वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अब नाम बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। चलो जी, देखो बाबू, आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लोगरिथम यानी कि लघु गुणक या फिर लघु गुणक। इसको दो प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं बाबू। अगर आप 11th क्लास में है या फिर किसी भी क्लास में है, 12th क्लास में, या फिर आप नेवी एयरफोर्स एनडी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत मजे और शानदार होने वाली है। अगर रियल में आप 11th या फिर 12th क्लास में, तो उसका इंपॉर्टेंस इतना है बेटा, समाकलन में, अवकलन में, और कुछ कुछ जो इसका यूज है वो फिजिक्स की कैलकुलेशन में भी है, ठीक है ना। चलो जी, देखो बाबू, लघु गुणक आपने जिंदगी में अगर पहली बार पढ़ रहे हो या फिर पहली बार सुन रहे हो नाम, तो बाबू आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसका एक एक कंसेप्ट और एक एक ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो आपने ना तो कभी सीखी और ना कभी आप सीख पाओगे। सर सीख पाओ मतलब सिखाने के लिए सीख नहीं पाएंगे, हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो जी भाई, देखो बाबू, लोग क्या होता है बाबू, सुनो। मेरे पास y बराबर क्या है, लोग a और अक्स है, मेरे पास ये फंक्शन है बाबू। अपना जो a होता है ये क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है बाबू, लोग का बेस होता है। क्या होता है, लोग का आधार होता है। सर ये लोग का बेस हो गया, चलो ठीक है। सर यहाँ पे जो ex है ये क्या है, सर ये लोग की डोमेन है बाबू। क्या है, लोग की डोमेन। और डोमेन को क्या कहते हैं बाबू, प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और बाबू यहाँ पे जो अपना y है ये क्या है, सर लोग की रेंज है। क्या है, लोग की रेंज है। ये 3 पॉइंट याद रख लोगे बाबू। सर यहाँ अपने पास एक फंक्शन y बराबर लोग अक्ष कोण में a है, a क्या है अपना बेस है, अक्ष क्या है अपनी डोमेन है, y अपनी क्या है, रेंज है। अब बाबू इनके जो मान होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। इनके जो अक्ष y के मान होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो सुनो बाबू, a का जो मान है ना वो कभी भी क्या नहीं होता, एक नहीं हो सकता। a का जो मान है वो कभी भी एक नहीं हो सकता। याद रखोगे, बिल्कुल रख लेंगे। सर a का जो मान होता है ना वो हमेशा क्या होता है, सर 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है, यानी कि सर वो नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। सर अक्ष की अगर बात करूं, वो अक्ष का जो मान है ना वो हमेशा क्या होता है, सर 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा मतलब क्या होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है बाबू, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलो जी सर, सर अपने पास y है बाबू। y का जो मान है ना वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर, यानी कि y कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि बट्टे में कुछ भी हो सकता है। y का मान आप क्या रख लोगे, सर बिल्कुल रख लेंगे। तो सुनो सर, ये अपना क्या था बाबू, ये अपना लोग का फंक्शन था। सर यहाँ पे a अपना आधार था, अक्ष अपनी डोमेन थी, y अपना परिसर था यानी रेंज थी। सर a का मान एक नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होता है। अक्ष का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, y का जो मान है वो रियल नंबर होता है। चलो जी सर, ये डिस्कस हुआ। अब बाबू इन लोग का क्या होता है, ग्राफ होता है। लोग का क्या होता है, ग्राफ। लोग का ग्राफ, लोग का ग्राफ। अब सर लोग का ग्राफ कैसे, बाबू आपको लोग का फंक्शन दे देगा और बता के बोलेगा कि इसका क्या बनाओ, आपको ग्राफ बनाना है। तो आप कैसे पता करेंगे बाबू, लोग के जो ग्राफ होते हैं ना वो 2 प्रकार से होते हैं। यानी कि एक तो होता है वर्तमान। क्या होता है बाबू, एक होता है वर्तमान। बाबू ये 12th क्लास की बात है, आपको अगर नहीं पता है तो मैं धीरे से थोड़ा सा इनके दुआ समझाऊंगी। सर ये क्या है, ह्रासमान। क्या बाबू, ये ह्रासमान है। तो सर ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन बेस। किस पे डिपेंड करी बाबू, बेस। और वो भी किसके बेस पे, लोग के बेस पे। यानी कि आधार पर ग्राफ निर्भर करता है। क्या करता है, ग्राफ निर्भर करता है। ये चीज याद रखोगे, सर बिल्कुल रख लेंगे। तो बाबू अपने पास 2 चीज होती हैं। तो पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट मैं देख चुका हूं। पहला पॉइंट है सर ग्राफ नंबर फर्स्ट। ग्राफ नंबर फर्स्ट, सर जब a का मान सर a का मान कहां से, 0 से
1 के बीच हो, 0 से 1 के बीच हो, पहला ग्राफ ये हो। सर ये अपना y अक्ष है और ये अपना कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। चलो ठीक है सर। तो अब इसका जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा ह्रासमान की तरह बनता है, ह्रासमान। ह्रासमान का मतलब क्या हुआ, घटता हुआ। ह्रासमान का मतलब क्या हुआ, वो घटता हुआ, घटता हुआ। ह्रासमान का मतलब क्या हुआ, घटता हुआ। और वर्तमान का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ। क्या हुआ, बढ़ता हुआ। याद रखोगे सर, बिल्कुल रख लेंगे। चलो जी सर। और बाबू सेकंड होता है, वो होता है इसका जो मान है, ए का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी। कहाँ से लेकर बाबू, 1 से लेकर इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे बना दूं क्या, आई होप शायद दिख जाएगा। मैं चलो तो मैं कैमरे में देखूंगा कि आपको दिखेगा या फिर नहीं। देख यहाँ तो देखते दिखता है या नहीं है, बिल्कुल दिख जाएगा लाला। चलो जी सर, ये अपने पास कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है। सर ये अपने पास कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष है। सर मैंने क्या कहा, बढ़ता हुआ फंक्शन जब ए का मान जब आधार का मान 1 से अनंत हो, 1 से अनंत के बीच हो। लो सर, तो बाबू अपना जो फंक्शन है वो कैसा बनेगा, बढ़ता हुआ बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बढ़ता हुआ बनेगा। हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे बढ़ता हुआ बनेगा। यानी कि बढ़ता हुआ, कैसा, बढ़ता हुआ, यानी कि वर्तमान बनेगा। कैसा बनेगा, वर्तमान। कैसा होगा, वर्तमान। और बाबू ऊपर वाला कौन सा है, सर घटता हुआ है। कौन सा ग्राफ है, घटता हुआ, यानी कि कौन सा है, ह्रासमान। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, जब कभी भी आपको ग्राफ को देखना है कि घटता हुआ है फिर बढ़ता हुआ है, आप हमेशा लेफ्ट साइड को पकड़ो। लेफ्ट साइड को पकड़ा बाबू, इस पॉइंट को। जैसे जैसे ग्राफ चल रहा है वैसे वैसे जाओ। आप नीचे आ रहे हो, ऊपर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर आ रहे हो। सर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब घट रहे हैं। लेफ्ट को पकड़ो, पकड़ लिया, ये राइट में लेफ्ट में। सर पकड़ लिया, बढ़ रहे हो, घट रहे हो, सर बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब जब ग्राफ का मान यानी ए का जो मान है, आधार का मान है, वो 0 से अगर 1 के बीच है तो वो घटता हुआ, और 1 से लेकर इन्फिनिटी है वो तो कैसा होगा, बढ़ता हुआ। आई होप ये पहला नोट पॉइंट आपको बाबू चीजें धीरे धीरे क्या आएंगी, समझ में आएंगी। आपने पहली बार इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तब आपको थोड़ा सा क्या लग रहा है, डर लग रहा है सर कैसे क्या मैनेज होने वाला है। चलते हैं स्लाइड की ओर। तो बाबू लोग की क्या पढ़ेंगे हम, लोग की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। आपके सामने 8 नोट प्रॉपर्टी में लिखी है बाबू। लोग से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग की प्रॉपर्टी बाबू क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपको उसको धीरे से और आराम से चीजों को क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। देखो बाबू, जब 2 लोग हो और उनका जो आधार है वो क्या हो, सेम हो। 2 लोग हो, उनका आधार का सेम हो, तो अगर उनके बीच किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है log a। अगर प्लस है तो बाबू m और इंटू n कर दो, यानी इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर बाबू प्लस की जगह, इस प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या करेंगे सर, log a तो एज इट इज लिखेंगे। तो बाबू ये वाला m एज इट इज, जो माइनस वाला है, माइनस कौन n है, तो उस वाले को हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे। प्लस है तो दोनों m एन इंटू ये हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बाबू, डिवाइड कर जाएंगे। अब सर अपने पास इस डोमेन पे क्या है, कुछ पावर है। तो बाबू डोमेन के अगर ऊपर पावर है तो वो हमेशा पावर कहाँ आती है, आगे आती है। कहाँ आती है बाबू, आगे आ जाती है। अच्छा m था गया, चलो जी बाबू, डोमेन के आगे जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। सर अगर किस पे हो, आधार पे हो, तो वो बट्टे में जाती है, यानी कि 1 अपॉन में अल्फा, तो क्या हो गया यहाँ पे log x अपॉन में a हो गया। क्या हो गया, 1 अपॉन में अल्फा। अगर बाबू डोमेन पे हो तो आगे और बेस पे हो तो नीचे, याद रख लोगे, बिल्कुल। अब सर यहाँ पे डोमेन पे है पावर तो आगे आ गई, ठीक है। सर आधार पे है तो बट्टे में आ गई, ठीक है। बाकी क्या बचा सर, log x और ये बचा आधार a। बाबू ये फॉर्मूला और भी इम्पोर्टेंट है, क्या सर, बेस चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाबू इस वाले लोग को मैं अगर नीचे लाऊंगा, इस वाले लोग को अगर मैं बट्टे में लाऊंगा तो आधार चला जाएगा, डोमेन की जगह डोमेन हो जाएगी इसकी जगह, यानी ये चला जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या जाएगा सर, ये आ तो जाएगा a और यहाँ आ जाएगा b। याद रख लोगे, बिल्कुल रख लेंगे। सर a ऐसा ऐसा x अगर y है बाबू, इनको अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूँ, यानी आधार तो अपना a है,
एक्स वाई है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वाई अपॉन में अगर एक्स करूंगा तो याद रखना बाबू वो साइन किसका जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलो जी बाबू, जब बेस जितना बेस है उतनी अगर डोमेन है, जितनी अगर बेस है अगर उतनी की अगर डोमेन है तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये भी क्या है अपना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जितना आधार उतना अगर डोमेन है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चलो जी बाबू, आधार चाहे कुछ भी हो, आधार चाहे कुछ भी हो 1 को छोड़कर, अगर उसका मान अगर 1 है तो याद रखना वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा सर, उसका मान होगा 0। सर समझे नहीं, जैसे मैं बोल दूँ अब लोग 5 का मान कितना होगा, तो सर इसका मान होगा 0। क्यों, यहाँ पे अगर 1 आता है हमेशा मान कितना होगा, 0 होगा। चलो ठीक है सर। बाबू ये वाली प्रॉपर्टी और भी इम्पोर्टेंट है। कैसे सर, आपको कैसे पता चला, मुझे इसलिए पता चला बाबू, बेस को हम छेड़ेंगे नहीं, बेस को हम छेड़ेंगे नहीं, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आई होप मुझे लगता है आपको वहां पे तो दिख नहीं रहा होगा। तो सर मैं ना पे ये सी तो आ जाएगा ए की जगह और ए चला जाएगा सी की जगह। ये वाला प्रोग्राम इम्पोर्टेंट था। इनके सवाल बाबू मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन अभी तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और देखो देखो रुको, अगर बाबू आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट ले लो। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखेंगे कि लोग का आधार कैसे चेंज करते हैं। बाबू लोग का आधार को हमें क्या करना होता है, बार बार चेंज करना होता है। उसका प्रॉपर रीजन क्या है सर, रीजन ये है बाबू, जैसे हम समागम करते हैं या फिर अवगमन करते हैं तो लोग का जो बेस होता है वो अक्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है। तो बाबू हमें मान लो आपको कुछ भी चाहिए, इसका जो बेस है आपको मान लो क्या चाहिए, 10 चाहिए। क्या चाहिए आपको, इसका जो बेस है वो 10 चाहिए। तो 10 करेंगे, कैसे करेंगे, तो बाबू पहले कुछ नहीं करना, आपको ऊपर भी क्या लिखना है, लोग लिखना है और नीचे भी क्या लिखना है, लोग लिखना है। जितना अब ऊपर कितना है 5 है, लिख दो। सर यहाँ कितना है 4 है, तो बेस कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो आप क्या लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो। ये क्या होगा इसका तरीका। जैसे सर इसका हमें बेस क्या चाहिए, 10 चाहिए। क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो ऊपर भी लोग लिखो नीचे भी 10 चाहिए, तो बेस 10 कर दो। पहले कर दिया 10। ऊपर कितना है सर, ऊपर 10 है, नीचे कितना है x है। तो अच्छा इसका जो मान है आपको पता है कितना होगा, 1 होगा। तो ये क्या हो गया, लोग x अपोन में 10 हो गया। ठीक है ना बाबू। चलो सर इसका भी आधार कितना बनाते हैं, 10 बनाते हैं, कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन आप मैं तो 10 बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो चाहिए आप वो बना सकते हो। ठीक है सर लोग लिखा ऊपर भी नीचे भी 10 चाहिए, तो 10 आधा लगाया, 10 आधा लगाया। ऊपर कितना है x है, नीचे कितना है z है। ये क्या हो गया आपका तरीका हो गया। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, ऊपर भी लोग लिखो और नीचे भी क्या लिखो, लो लिखो। लिख दिया सर, मुझे बेस ये 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। ऊपर कितना है m है, ऊपर कितना है, नीचे कितना है n है। तो ये क्या हो गया अपना प्रोग्राम सेटिस्फाई हो गया। आई होप आपको लोग का आधार कैसे बदलते हैं वो चीज भी क्या होगी समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो बाबू इस स्लाइड में पढ़ेंगे एंटी लोग। हम क्या लेते हैं, लोग का एंटी करते हैं, यानी लोग का जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, एंटी लोग। देखो बाबू यानी कि क्या होगा, हमें दोनों तरफ लोग लेना है, लेकिन ऐसा पचोड़ा हम नहीं जानेंगे। क्या करेंगे, सीधा सा कंसेप्ट है बाबू। अब अपना बेस जब हम एंटी लोग लेते हैं तो अपना बेस कितना है सर, ए है। ये लो सर कितना है बाबू, जो डोमेन है, क्या बोला मैंने, जो डोमेन है वो किसके ऊपर चला जाता है, बेस के ऊपर चला जाता है। किसके ऊपर, बेस के ऊपर। तो कितना हो गया, वाई हो गया। किसी बालक को तकलीफ है क्या, आपको ऐसी संख्या देके कई बार लोग भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिखोगे लोग, बेस कितना है x है, बेस के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है, डोमेन बराबर कितना y। तो आपको ऐसे भी आना चाहिए और ऐसे भी आना चाहिए, याद रख लोगे। अरे सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि 5 की पावर 2 कितना होता है सर, 25 होता है। मैंने बोला इसको लोग में कन्वर्ट करो, सर लोग में कन्वर्ट करेंगे तो सर 2 मिनट में कर देंगे। मैंने बोला बाबू बेस कितना है सर, 5 है बेस, बिल्कुल ठीक है। सर ऊपर कितनी पावर है, 2 है। अच्छा रुको, पावर 2 बराबर कितना हो गया, अच्छा ये सॉरी बाबू देखो कुछ मिनट में कर दिया ना बाबू, जो बराबर में होता है ना, यानी कि जैसे मान लो मैं ऐसे करता है इसको 25 से, यानी कि मेरे पास आता है ये 25 ऐसा कैसा और यहाँ पे आता 2।
तो यानी ये जो दो है ना, जो पावर में होता है वो हमेशा बराबर में आता है, और ये जो बराबर में आता है ना मान, वो कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। जस्ट 1 मिनट रुको भाई, जस्ट 1 मिनट रुको, थोड़ा सा तकलीफ था। देखो सॉरी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बाबू। जो बराबर में होता है ना वो क्या कहाँ पे होता है, वाई पे होता है, और जो डोमेन होता है वो डोमेन हमेशा एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। चलो जी सर ऐसा तो याद रख लेंगे, आप तो फंसाओगे क्या में सर। जो बराबर में होता है, मैंने क्या कहा, जो बराबर में होता है वो हमेशा पावर में होता है। चलो ठीक है, बराबर में वाई यहाँ पे और अक्ष यहाँ पे, चलो ठीक है। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनो सर। लोग एजिटीज आधा कितना बाबू, आधार सर अपना 5 है, मैंने 5 लिख दिया। मैंने क्या कहा, ये जो अपना जो पावर होता है ऊपर यानी वाई होता है वो कहाँ होता है, वाई यानी जो पावर होता है वो कहाँ होता है, बराबर में होता है। तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया, मान आ गया। याद रख लोगे। चलो सर मान लो सर हमें करना कन्वर्ट 3 की पावर 2 यानी कि 9 को कन्वर्ट करना है। तो सर लोग एजिटी लिखेंगे बाबू, अपना आधार कितना है सर, आधार है 3। सर जो पावर में होता है वो कहाँ होता है, बराबर में होता है, ठीक है सर। सर जो बराबर में होता है इधर इसको लिया हो यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अब सुनो बाबू, यहाँ पे मुझे इसका मान निकालना है। तो सर अपना बेस कितना है, सर बेस है 3। आपने कहा सर जो बराबर में होता है वो कहाँ होता है, पावर में होता है। आपने कहा जो बराबर में होता है वो कहाँ होता है, पावर में होता है। और सर ये x चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है क्या। चलो जी सर x। तो बाबू 3 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ सर, ये हुआ x हुआ, कितना वाला x हुआ। चलो ठीक है। बाबू यहाँ पे अपना आधार कितना है, 8 है। सर जो बराबर में होता है, सर जो बराबर में होता है वो काटा जाता है पावर में। तो यहाँ पे आएगा 2/3 बराबर में आ गया x। अब ये बताओ बाबू इस दो इसको ऐसे खत्म क्या, 8 को, बात एक ही है क्या, बिल्कुल है सर। अब बाबू पावर से पावर कट जाएगी तो यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। चलो जी ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे एंटी लोग लेते हैं, जब 2-3 लोग क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो हमेशा लास्ट से शुरुआत करनी है। कहाँ से करनी है, लास्ट से। तो अपना आधार कितना है, 2। बराबर में जो पावर है वो आ जाएगी पावर में, और बाकी ऐसा कैसा लिख दो, लिख दिया ना आपने। चलो जी सर ठीक है। मैंने क्या कहा, लास्ट में भागेंगे। तो सर आधा कितना है, 2। बराबर में जो है वो काटा जाता है हमेशा पावर में, तो ये आ गया पावर में, ठीक है यहाँ पे। तो इसको सोल्व किया तो कितना होगा सर, ये ऐसा का ऐसा आ गया। फिर से सर आधा कितना है, 3 है। जो बराबर में आएगा वो पावर में, और अक्स ऐसा का ऐसा। तो 3 की पावर 2 का मतलब नो विल बी राइट आंसर। सर अब 3 लोग हैं तो एंटी लोग लेंगे इनका हटाने के लिए। तो सर आधार कितना है, 2 है। पावर कितनी है, 0 है। बाकी ऐसा कैसे लिख दो सर, log 3 और log 4x। ये तो हो गया कितना बाबू, 1 हो गया। किसी भी नंबर की पावर का मान 0 1। अब सर अब आधार कितना है, 3 है। तो 3 की पावर बराबर में कितना है, 1 है। तो कितना बचा, log 4x बचा। आधार कितना है, 4 है। बराबर में कितना है, 3 है। तो कितना आ गया, 8 से 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 64 हो गया। ये हो गया अपना राइट आंसर। आई हो बाबू इस जो क्लास में आपको कुछ चीजें बताई गई है। मैंने लोग का ग्राफ बताया, लोग की प्रॉपर्टी बताई, लोग का बेस चेंज करना, एंटी लोग के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको अगर चीजें समझ में आई है तो बाबू आप हमारा दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, आपको आपकी मंजिल मिलेगी और हमें हमारी मंजिल मिलेगी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो आपने मिस की है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।